बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक़ की और दुरूद सलाम आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक़ की गई। तो नाज़रीन, हाफिज़ साहब काफ़ी गुस्से में हैं और एक जीती हुई इकलौती नशस्त भी क्या कर दिया, उन्होंने कुर्बान कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया, उससे जूते की नोक पर रखे। और अल्लामा साद हुसैन साहब ने यजीद की जो बैयत है वो करने से क्या किया कि साफ इनकार कर। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये जितने भी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टारगेट की तरफ। तो सबसे पहली और अहम तरीन बात जो आपके साथ शेयर नहीं है साद हुसैन साहब के हवाले से कि साद हुसैन साहब ने यजीद की बैयत करने से साफ इनकार कर दिया है। वो किस तरह से, कुछ एजेंसियों के जो लोग हैं, जो मेरे पास अभी ये खबर आई है वो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। वो अल्लामा साद हुसैन साहब के पास गए हैं 4 एजेंसियों के बंदे, यानी जो पाकिस्तान के अंदर एजेंसियों के एक विंग बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि साद हुसैन साहब आप क्या करें कि आप कराची के अंदर 1-2 हल्के वहाँ पर रिजल्ट रुके हुए कि वो आपको नेशनल असम्बली की भी नशस्त देते हैं और वहाँ पर जो 1-2 रिजल्ट रुके हुए सूबाई की भी देते हैं, लेकिन एक शर्त है। तो अल्लामा साद हुसैन साहब ने कहा कि वो क्या शर्त है बताइए। उन्होंने कहा कि हमारी शर्त सिर्फ एक ये है कि आप वोट जो है नेशनल असम्बली के अंदर नवाज शरीफ को डालें। अगर आप नवाज शरीफ को वोट डालेंगे तो इससे क्या होगा कि इससे उसकी पोजीशन मजबूत होगी और आपको यहाँ से नशस्त मिल जाएगी। तो अल्लामा साद हुसैन साहब ने साफ इनकार कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि मैं यजीद की बैयत नहीं कर सकता। और आप देखिए कि अल्लामा साद हुसैन साहब ने अपने कारकुनान से भी यही चीज़ मुखातिब होकर के कि देखो, अगर मैं आज भी इस सिस्टम के सामने झुक जाऊं, इन लोगों के सामने झुक जाऊं, अपने नजरिए का अगर सौदा कर दूं तो मुझे आज भी सीटें मिलती हैं। हमारी आज पंजाब के अंदर 1 सीट है, कई सीटें होती, सिंध के अंदर होती, नेशनल असम्बली के अंदर होती, लेकिन हमने अपने नजरिए के साथ कोई धोखा नहीं किया, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हम डट गए और हम डट कर जो है ना वो खड़े हुए हैं और मुकाबला भी कर रहे हैं इन जैसे लोगों का, और मुकाबला करते भी रहेंगे। ये अल्लामा साद हुसैन साहब ने खुले अल्फाज में ऐसे समझ लें कि सुर्ख झंडी जो है ना, लाल झंडी, जो भी आप इसको अल्फाज दे दे, उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी सूरत हमने नवाज शरीफ को वोट नहीं डालना, चाहे हमें सिफर सीट क्यों ना मिले। ये होती है वो नजरिए की बात। मैं ऐसे नहीं कहते कि यार नजरिया एक रूह की माने देते जो नजर नहीं आता, लेकिन कौमें जमातें उसी नजरिए की बदौलत जिंदा और मुतहरक नजर आती हैं। और अल्लामा साद हुसैन साहब ने यह बात साबित करके दिखाई है। और यहाँ पर हाफिज साहब ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, उनको एक बेचारों को सीट मिली, और जो सीट मिली वो भी आप सुने। सबसे पहले आप उनका थोड़ा सा ये वीडियो क्लिप है वो मुलाहिदा फरमा लें जिसमें उन्होंने कुछ बातें की। ये सुनने के बाद मजीद हम इसके पर बाद में डिटेल के साथ जो है वो बात करते हैं। आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के उनको मिले, और मैं इतना जर्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि पीटीआई वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैंने कौम से वादा किया था, मेरी जमात ने वादा किया था कि हम एक वोट भी इजाफी नहीं चाहते। तो नाज़रीन, ये थी हाफिज साहब की वो वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। आपने मिला तो हाफिज साहब इस वक्त काफ़ी गुस्से में, उन्होंने अपनी नशस्त जो है ना वो छोड़ने का ऐलान किया। वो क्यों ऐलान किया है वो भी आप सुने। यहाँ पर हाफिज साहब का कहना है कि जो उनको नशस्त दी गई है, यानी उन्होंने कहा कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे सैफ साहब, उनके वोटों को, यानी उनके जो एक वोट थे वो थे 31,000 वोटों को कम किया गया और कम करके 11,000 वोट बनाए गए। और फिर यहाँ पर जो एमकेएम का वोट था वो 6,000 था, उसको 6,000 से बढ़ाकर 20,000 किया गया। और हमें चुप कराने के लिए कि जमात इस्लामी जो है ना वो चुप हो जाएगी, उन्होंने कहा कि हमने भी पहले भी कहा कि यार हमें ऐसी नशिस्तों की ज़रूरत नहीं, हमें ऐसी नशिस्तें नहीं चाहिए जहाँ पर क्या हो कि आपके जो लोग हैं वो क्या कर जाएं, यार हमारे लोग हार जाएं, आप अपने लोगों को जितवा दें, फिर हमें चुप कराने के लिए आप हमें नशिस्त दे दें, बाकी हमारे जो लोग जहाँ पर भी जाएं जहाँ चले जाएं, कोई परवाह नहीं। हम ऐसी सियासत पे थूकते हैं, हम ऐसी सियासत को रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं।
और हाफिज साहब ने ये काम फिर करके दिखाए और उन्होंने ये सियासत मियासत को मुस्तरद किया और उन्होंने अपनी सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। यार इस तरह से इन्होंने सिस्टम को नंगा किया है और ये सिस्टम फुल्ली जो है ना वो नंगा खड़ा है और यजीद भी नंगा हो गया है और इसके साथी भी नंगे हो गया। बहुत से लोग पूछेंगे कि यार यजीद की आपने बात की, यार आप जिस भी सूबे में चले जाए, फिर सूबे के डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, फिर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर इलेक्शन हुए और वो ऑफिस के अंदर बैठे हुए अफसर जो थे जिन्होंने ये धांधली की, क्या वो यजीद नहीं थे जिन्होंने इस निज़ाम का साथ दिया और उन्होंने पैसे लिए, बिके, सब कुछ किया? तो यार ये होती है वो चीज़, ये इसको कहते हैं धांधली, ये होता है सब। लेकिन यहाँ पर अल्लामा साद हुसैन साहब ने झुकने से इनकार किया। आप देखेंगे जब आपको ऑफर हो, अभी MQM को बहुत से लोग कहते हैं कि यार MQM कराची के अंदर 17 नशिस्तें जीत गई, 15 नशिस्तें जीत गई, 18 नशिस्तें जीत गई, उनके 15 कैंडिडेट थे लेकिन नशिस्तें उनको 17 दे दी गई। ओ भाई सुने, इनकी हुई थी डील एस्टेब्लिशमेंट के साथ जरदारी की और MQM की ये डील क्या हुई थी? जब आपने देखा था कि जमात इस्लामी वहाँ पर स्टैंड लिया बल्दियात के इलेक्शन में और TLP ने भी लिया, तो वहाँ पर क्या सीन हुआ कि TLP जो थी उसको 1-2 सीटें दे दी गई, जमात इस्लामी को सेकंड नंबर 1 पोजीशन पे थी, फिर उसने PTI को यहाँ पर मिलाकर अपना मेयर बनाना चाहा तो एस्टेब्लिशमेंट ने वो मेयर नहीं बनने दिया क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई चल रही थी PTI के साथ। और यहाँ पर जो मेयर बना दिया गया वो बना दिया गया पीपल पार्टी का मुर्तजा वहाब साहब को। MQM यहाँ से अपना दूसरी MQM ने यहाँ से बल्दियात के इलेक्शन का मुकम्मल बैठ पकाट किया। किसके कहने पर किया? वो क्या एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर। और जमात इस्लामी को एस्टेब्लिशमेंट ने पहले कहा कि हम आपको मेयर देंगे, यहाँ से आप थोड़ा खामोश हैं। तो जमात इस्लामी भी उस वक्त थोड़ी उनके हाथों में खेल रही थी, टपक रही थी, नाच रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ से इनको फिर जो कुछ किया, जरदारी को इन्होंने मेयर बनवा दी, जरदारी के बंदे को, और ये बेचारे मुंह देखते रह गए जमात इस्लामी वाले, इनके साथ हाथ हो गया। तो MQM के साथ वादा था कि आपने यहाँ पर अपने बंदे नहीं उतारने मैदान में कराची के अंदर और आपको नेशनल असेंबली के अंदर हम नशिस्तें देंगे, हमारा ये वादा रहा। और फिर उस वादे की पीत भी पा लिया इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने। और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने उसी वादे की तकमील की खातिर कराची के अंदर जहाँ पर जमान जाफरी साहब जीते हुए थे, जहाँ पर PTI के आज़ाद कैंडिडेट जीते हुए थे, उन तमाम लोगों को हरा कर इन्होंने क्या किया है कि यहाँ से जितवा दिया। किसको जितवा दिया? यहाँ से जितवा दिया MQM को। PTI भी हार गई, जमात इस्लामी भी हार गई, TLP भी हार गई। यहाँ से MQM को ऐसे समझ लेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ने खुश कर दिया कि यार चलो आप जाओ खोल खेल। तो ये वो सारा का सारा सीन है जो बना। लेकिन इस सीन को TLP ने क्या किया? रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज़ कम अज़ कम हमें काबिल कबूल नहीं है, हम इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। और उन लोगों ने फिर रिजेक्ट करके यार दिखाई भी है। तो इसको कहते हैं सियासत। और एस्टेब्लिशमेंट ने जो सियासत की, अब यहाँ पर देखें कि अगर साद हुसैन साहब एस्टेब्लिशमेंट की बात मान जाते तो आज क्या होता? आज यही होता कि आपके नेशनल असेंबली के अंदर भी लोग बैठे हुए होते, सूबाई असेंबली बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, KPK के अंदर, पंजाब के अंदर आपके लोग होते, एक एक नशिस्तों के साथ नहीं, कई कई नशिस्तों के साथ होते। क्यों? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का एक असूल चल रहा है, जो हमारी बैयत करेगा, जो हमारे इशारों पे नाचेगा, चलेगा। जिस तरह से MQM नाचती रही, चलती रही, आप देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट के ये जो पालतू हैं MQM वाले, इन लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए हुए थे, उसको खराज तहसीन, तो उसको खराज तहसीन। तो एक मेरी बुजुर्ग से बात, उसने कहा कि यार ज़ियाउल हक के दौर में मैं कराची में मजदूरी करता था, जवान हुआ करता था, तो वहाँ पर भी मैं देखता था जो MQM वाले थे तो ज़ियाउल हक के भी फ़ोटो लगा कर उसको भी वो सलूट मार रहे होते। वो कहते थे कि मुहाजिरों का खैर खा ज़ियाउल हक, कराची का खैर खा ज़ियाउल हक, हम इसको सलूट करते हैं, हम इसको सलाम पेश करते हैं, ये उन्होंने कहा। और आज वो इस सीनों में वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जो लोग उनके इशारों पे चल रहे हैं वो फतह याब भी हो रहे हैं, कुछ बिक भी रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है ना अब बंद होना चाहिए, इस सिलसिले को रुकना चाहिए, इसके ऊपर फुल स्टॉप होना चाहिए। जब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा आपका ये मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता, आपके ये लोग भी तरक्की नहीं कर सकते। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए। जब तक आप इस तरह से नहीं करेंगे तो किसी भी सूरत आप कामयाब नहीं हो सकते, किसी भी सूरत। जब आप ये करेंगे
तो आप लाजमी कामयाब होंगे, नहीं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको बैयत करनी पड़ेगी। साउद सिर साहब ने बैयत से इनकार किया, जिसका जो नतीजा मिला वो आपकी आंखों के सामने आए। फिर आप लोग अपने लीडर के साथ खड़े हो जाएं। फिर ये ना कहें कि हमें सीट नहीं मिली। आपको सीट उस वक्त मिलेगी जब आप उनके इशारों पर नाचेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे, फिर आपको सीटें भी मिलेगी। ये थी नाज़रीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।